वह आखिरकार समझ ही गए थे कि सामने वाले का दिमाग खराब है। वह और ज़्यादा इस साइको के साथ बहस नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह अपने अटेंडेंट के पास गए और कहा, इन सब वस्तुओं को पैक करके मेरे घर पर पहुंचा देना। हाँ, अटेंडेंट ने अपना सिर हिलाया। उसने सभी जड़ी बूटियों और कलाकृतियों को पैक करके साइड में रख दिया। रानू और बाकी लोगों ने एक नज़र डाली और वे हैरान रह गए। भले ही बूढ़े ने ज़्यादा सामान नहीं खरीदा था, लेकिन जो कुछ भी खरीदा था उनमें से हर एक चीज़ें बहुत महंगी थी। उनमें से किसी भी चीज़ की कीमत 300 स्पिरिट स्टोन से कम नहीं थी। इन सब की कीमत कुल मिलाकर 2000 स्पिरिट स्टोन से भी ज़्यादा हो चुकी थी। बिना किसी झिझक के एक बार में इतना पैसा खर्च कर देना, बूढ़े के पास तो वाकई दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐसे इंसान के सामने उनके टीचर ने सच में 500 सोने के सिक्कों का ऑफ़र दिया। क्या यह कुछ ज़्यादा अजीब नहीं था? उन्होंने अपने टीचर को संदेह से घूरना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि वह आगे क्या करेंगे। लेकिन वे तो बस अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रख कर दया भरी नज़रों से सामने वाले को देखने लगे। मैंने सोचा था कि कुछ खरीदते समय एक अप्रेजर मास्टर कम से कम थोड़ा तो तेज़ तर्रार होगा, लेकिन आपने नकली चीज़ों के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। आपकी प्रेफरेंसेस को समझना वाकई मुश्किल है। विनीत की आवाज़ में दुख का पता चल रहा था, मानो सामने वाले के कामों से वह बहुत निराश हो। नकली? क्या तुम जानते भी हो कि मेरे टीचर कौन है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ उनके सामने ऐसी बकवास करने की? मास्टर शेखर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने सोचा था कि उनके टीचर के उसे बख्शने के बाद वह शांत हो जाएगा, लेकिन वह अभी भी बकवास किए जा रहा था। क्या तुम जीने से थक गए हो? मेरे टीचर ने तुम्हें जाने दिया और फिर तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि उन्होंने नकली सामान खरीदा है? क्या तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो? विनीत ने सामने वाले की फटकार को इग्नोर कर दिया और आह भरी। सिर हिलाते हुए विनीत ने कहा, आंखों का खराब होना एक बात है, लेकिन इसे मानने से इनकार करना भी इससे भी ज़रूरी बात यह है कि आप अभी भी महान इंसान होने का दावा करते हैं। कितना अपमानजनक है। इसे भूल जाओ, क्योंकि आप मेरी सलाह को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और नकली सामान ही खरीदना चाहते हैं तो ठीक है, चलो चलें। इतना कहकर विनीत रानू और बाकी लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पकड़ो इसे। नकली सामान कौन खरीद रहा है? तुम अभी के अभी अपनी बात साफ साफ समझाए बिना यहाँ से जाने की तो सोचना भी मत। यह देखकर कि विनीत कैसे उनके टीचर की इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रहा था, मास्टर शेखर भड़क उठे। उसी समय अचानक उनका ऑरा फूट पड़ा। सुपर ह्यूमन फर्स्ट सर्कल, लंबी उम्र। भले ही वह मोर्गा के बराबर नहीं थे, लेकिन वह किंगडम नेट के एक लड़ाकू थे और उनके पास कई संसाधन भी थे, और इस तरह वह भी बहुत ताकतवर थे। अगर वह कोई हमला करते तो विनीत के लिए उनका सामना करना मुश्किल होता। फिर भी विनीत वहाँ शांति से खड़ा रहा। उसने मास्टर शेखर को तिरस्कार से देखा और कहा, क्यों? न केवल आपकी नज़र खराब है, जिससे आप असली नकली को नहीं पहचान पा रहे हैं, बल्कि आप उन्हें भी चुप करा दे रहे हैं जो सही सलाह दे रहा है। विनीत को मास्टर सेन के रूप में ऐसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, और इस कॉन्फिडेंस के बिना वह अपनी बातों से दूसरों को मूर्ख नहीं बना पाता। बेकार नज़र, क्या तुम जानते हो कि मेरे टीचर कौन हैं? नॉर्मन सिटी में अनगिनत लोग हैं जो मेरे टीचर से चीज़ों का मूल्यांकन कराने के लिए भीख मांग रहे हैं। गुस्से से लाल हुए चेहरे के साथ मास्टर शेखर ने कहा, लेकिन उनकी बात के बीच में ही बुजुर्ग ने उन्हें रोक दिया। बहुत हुआ। इतना कहकर बुजुर्ग ने विपिन की ओर रुख किया और कहा, तुमने कहा था कि मैंने नकली चीज़ें खरीदी हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि यह कौन सी है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? भले ही बुजुर्ग ने एक नॉर्मल सा सवाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज़ में गहरा आत्मविश्वास था, जिससे विनीत पर भारी प्रेशर पड़ रहा। ऐसा लगा कि अगर विनीत कोई गलत जवाब देगा तो उसे तुरंत पनिश किया जाएगा। सबूत? क्या आप वाकई जानना चाहते हैं? विनीत मुस्कुराया। अगर तुम्हारी बात सही हुई और तुम्हारे पास इस बात का सबूत हुआ तो मैं अपनी नज़रों के ख़राब होने की बात मान लूँगा, लेकिन अगर यह सब गलत हुआ और तुमने केवल दूसरों का ध्यान खींचने के लिए ऐसी बकवास बातें की होगी तो मैं तो तुम्हें इग्नोर कर दूंगा, लेकिन शायद शेखर ऐसा ना करे। बुजुर्ग का लहजा अधिकार से भर गया। एक अप्रेजर मास्टर के रूप में गलत डिसीजन लेने का आरोप लगाया जाना एक बहुत बड़ा मामला था। अगर सामने वाला सच में बकवास कर रहा था तो भले ही वे कुछ ना करे, लेकिन उनका स्टूडेंट शेखर शायद उसे ना छोड़े। ये जानता है कि परेशान कैसे करना है। यह सब देखकर प्रिंसेस ने अपनी आंखें घुमाई। उसके ख्याल से अगर विपिन को आत्मा शांति की घास लेना था
तो उसे इसके लिए पैसे निकाल लेने चाहिए थे। इस तरह के एक शक्तिशाली व्यक्ति से दुश्मनी करना मूर्खतापूर्ण काम था। वह जहाँ भी जाता है वहीं परेशानी क्यों खड़ी करता है? इसने कभी शांत रहना नहीं सीखा है क्या? अगर वह पैसे निकालने को तैयार होता तो क्या मामला आसानी से नहीं सुलझ जाता? अगर विपिन को प्रिंसेस के मन की बातें पता चल जाती तो वह ज़रूर फूट फूट कर रो पड़ता और कुछ ऐसा कहता, तुम किंगडम नेट हेड की बेटी हो, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो क्या मैं इतनी बकवास करता और अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी कूल एक्टिंग करता? दूसरों का ध्यान खींचने के लिए बकवास कर रहा हूँ? आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। अपना सिर हिलाते हुए विनीत ने आगे कदम बढ़ाया और उन वस्तुओं के ढेर की ओर इशारा किया जो बुजुर्ग ने अभी अभी खरीदी थी। यह वरदांत बांस आपने अभी खरीदा है ना? हाँ, टीचर ने इस वरदांत बांस को खरीदने के लिए 300 स्पिरिट स्टोन खर्च किए हैं। तुम्हें बता दूं कि यह पूरा नॉर्मना सिटी में एक ही है। मास्टर शेखर ने मजाक उड़ाते हुए आगे कहा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है? वस्तु वही थी और उसके नीचे एक लेबल था। इसमें इनकार करने वाली कोई बात नहीं थी। इसके अलावा मास्टर शेखर ने खुद इस वस्तु को करीब से देखा था और वेरीफाई किया था कि इसमें कोई समस्या नहीं थी। मास्टर शेखर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए विनीत ने बांस के चारों ओर चक्कर लगाया और उसे अपनी उंगली की नोक से छुआ और कुछ देखने के बाद वह मुस्कुराया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि वरदांत बांस के गुण क्या है और आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं? वरदांत बांस एक अनोखी स्पिरिट दवा है। इसकी पत्तियां शरबत क्रिस्टलीय गोलियां बनाने के लिए एक मुख्य जड़ी बूटी है। यह गोली किसी के भीतर के गुस्से को दूर करने के लिए दिल को पोषित कर सकती है, जिससे वह व्यक्ति शांति की स्टेज में पहुंच सकता है। यह सुपर ह्यूमन थर्ड सर्कल यिन यांग के एक्सपर्ट के लिए असाधारण रूप से उपयोगी है। जहाँ तक तने की बात है तो इसका इस्तेमाल स्पिरिट हथियार, बर्डेंट बो और पियर्सिंग एरो बनाने के लिए किया जाता है। वरदांत बो एक स्पिरिट हथियार है और जब इसे पियर्सिंग एरो के साथ जोड़ा जाता है तो यह किसी के शरीर में आसानी से छेद कर सकता है। तीर की तेज़ गति के कारण जब दोनों को मिलाया जाता है तो यह एक घाव को छोड़े बिना किसी को भी मौत के घाट उतार सकती है। यह उन हथियारों में से एक है जिसे सुपर ह्यूमन एक्सपर्ट किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। और इसके इस्तेमाल का आखिरी तरीका, इसे फॉर्मेशन के कोर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह तरीका पहले दो में से बहुत कमज़ोर है और यह बिल्कुल भी ध्यान देने लायक नहीं है। अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बुजुर्ग ने बोला। इस मामले पर अपनी जानकारी देते समय उनकी आवाज़ कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। ज़्यादातर लोग जानते थे कि वरदांत बांस कीमती है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके इस्तेमाल के बारे में जानते थे। एक अप्रेजर मास्टर होने के कारण वे इसके बारे में एक दो बातें जानते थे, वरना वह इसे खरीदने के लिए 300 स्पिरिट स्टोन क्यों खर्च करते हैं। हाँ, ज़्यादातर लोग केवल यह जानते हैं कि वरदांत बांस की पत्तियों से गोलियां बनाई जा सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे तीर धनुष बनाए जा सकते हैं और एक फॉर्मेशन के कोर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह काबिल तारीफ़ है कि आप यह जानते हैं। सामने वाले की तारीफ़ करने के बाद उनके होंठ मुड़ गए और उसने आगे कहा, क्योंकि आप वरदांत बांस के कई कामों को जानते हैं तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप इसका उपयोग एक फॉर्मेशन तैयार करने के लिए कर रहे हैं, धनुष और तीर बनाने के लिए कर रहे हैं, या गोली बनाने के लिए कर रहे हैं? तना और पत्तियाँ एक ही रूट से आए थे। पत्तियों के औषधीय गुणों को अच्छी तरह से सामने लाया जा सकता है अगर तने का इस्तेमाल गोली बनाने की प्रक्रिया में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरी ओर धनुष और बाण को बनाने के लिए वरदांत बांस को एक अनोखी औषधीय तरल पदार्थ से पोषित करना होगा जब वह सबसे ताज़ा अवस्था में हो। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो पत्तियों को अशुद्धियों के साथ मिलाया जाएगा जिससे यह बेकार हो जाएगी। और इसी तरह अगर वरदांत बांस के एक फॉर्मेशन के कोर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो किसी को उस पर शिलालेख बनाना पड़ता है, वरना यह पत्तियों और बांस को नुकसान पहुंचाएगा जिससे यह किसी और काम का नहीं रह जाएगा। इस तरह भले ही वरदांत बांस के 3 उपयोग थे, लेकिन एक बांस का केवल एक ही काम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। अगर कोई महत्वाकांक्षी होकर एक ही बांस को कई कामों के लिए इस्तेमाल करता तो वह इसके बजाय केवल बांस को बर्बाद ही कर रहा होता। बेशक यह गोली के लिए है, भले ही इसे बाकी कामों के लिए भी उपयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन शरबत क्रिस्टलीय गोली तीनों में से सबसे ज़्यादा कीमती है। बूढ़े के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उसे नहीं पता था कि क्या कर रहा था।
लेकिन फिर भी उसने शांति से सवाल का जवाब दिया।